ये हम हैं, ये हमारा वीडियो है और हम एडिटिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हरीशा की किचन में। तो आज मैं आपको ये ट्रेंडिंग पराठा बना के बताऊंगी। बनाने में बहुत इजी है और तैयारी हम कर रहे हैं, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो कर तो रहा हूँ मैं मेथी। अब ये सारी मेथी भी करनी है, पुदीना करना है, पालक करना है, फिर नहीं, पहले हम बनाना क्या है आज, लेकिन पहले मेथी और पालक करते हैं। आज मैं वो ट्रेंडिंग में जो पराठा है ना, लिक्विड पराठा, हाँ। वो बना रही हूँ। तो वो मैं बनाऊंगी पालक, मेथी का, और एक मैंने आलू बॉयल करा है तो उसका बनाऊंगी। और आपको पता है चुगा हुआ कहाँ पे रखना और छिलके कहाँ रखने हैं? फिर मेरे को बोलेगी तू गंद डाल दिया आपने। इसमें रखना, इसके इसमें ये डंडियां रख दो और इसमें ये रख दो। ठीक है। तो ये केक, अच्छा केक दिखा देता हूँ मैं इनको। ये देखो केक कितना सा रह गया आज। काफी खाया केक ये, और भी एक दो मैं मिठाइयाँ लाया हूँ वो खा रहा हूँ। तो ये इसलिए खा रहा हूँ मैं क्योंकि मैं 30 डे चैलेंज अपने आप को देने वाला हूँ, और शायद ये भी देगी। हाँ, मैं भी दूंगी, है ना। तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा अलग वीडियो में कि भाई मैं कैसा दिख रहा हूँ और 30 दिन बाद कैसा दिखूंगा। तो मैं डाइट कंट्रोल करूंगा और इसके लिए तो तरस जाऊंगा केक जैसी चीजों के लिए खाने के लिए। खा लो डिब्बा भर के। तो मैं खा रहा हूँ और मिठाई भी लाया हूँ और नमकीन अलग अलग तरह की लाया हूँ, सारी खा लूंगा आज और खाने के साथ। और फिर जो है डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज, योगा, एवरीथिंग तो आपको सब दिखाएंगे। और 30 दिन का सफर चलेगा ये। उसके बाद आप देखना कि कुछ फर्क पड़ा मेरे में कि नहीं। डिटेल में दिखाऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों। लिक्विड पराठा बनाने की सारी तैयारी मैंने कर ली है। तो इसमें दो खास बातें हैं। एक तो है कि आपको इसमें डो तैयार नहीं करना है, ठीक है, और उसके बाद इसको आपको बेलना नहीं है, रोल नहीं करना है। तो इसका मतलब है कि बहुत ही इजी है ये बनाना, ये सब बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो लिक्विड पराठा बनाने के लिए मैंने मेथी ली थी। मेथी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो हम इसको इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने ये पालक लिया है, पालक भी 1 बाउल लिया है, इसको भी इसमें हम डाल देंगे। और साथ में मैंने एक ये प्याज लिया है, प्याज को भी इसमें कट करके डाल दूंगी मैं। एक ली है मैंने हरी मिर्च, और ये अदरक का ये छोटा सा पीस लिया है, इसको भी मैं इसमें कट करके डाल दूंगी। और साथ में 4 लहसुन के ये पीस लिए हैं, इसको भी डाल दूंगी। और इनको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी पहले। तो ग्राइंड करने के लिए इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी। आपको एकदम से सारा पानी यूज़ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ही करना है। पानी लिया कितना है? लिया तो मैंने अभी 1 गिलास ही लिया है, उसके हिसाब से देखती हूँ इसमें कितना डलेगा। इसमें आपको बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड करना है। तो इसको हमारे को एकदम बारीक पीस लेना है, इस तरह से। देखो इस तरह होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको बाउल में शिफ्ट कर लेती हूँ। पालक और मेथी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, इसको आपको महीन पीसना है। उसके बाद मैंने ये 1 कप आटे का लिया है, अपना गेहूं का आटा है ये, इसको इसमें डालूंगी। और साथ में ही मैंने 4 चम्मच ये चावल का आटा लिया है, इसको भी इसमें डाल दूंगी। और साथ में लिया है मैंने 1/2 चम्मच हल्दी का, अजवाइन ली है, ये भी 1/2 चम्मच लिया है। धनिया पाउडर है आधा चम्मच, और आधा चम्मच है गरम मसाला, आधा चम्मच है लाल मिर्च। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। मैंने ये 2 छोटे चम्मच लिए हैं, और मैं भी इसमें टेस्ट कर लूँगी कि इसका नमक ठीक हो गया है टेस्ट के अकॉर्डिंग कि नहीं। और ये मैंने 1 बॉयल्ड आलू लिया था और उसको अच्छे से पीस लिया है, इसको भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। ये जो आलू है ये ग्राइंडिंग के टाइम भी हम इसमें ऐड कर सकते थे ना? हाँ, इसको ग्राइंडिंग के टाइम भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने ये बॉईल कर लिया था ना, तो हाथों से ही करके डाल दिया है मैंने। मिक्सी में भी कर सकते हो आप। ये मैं करूँ क्या लेबर वाला काम जो है ये मिक्स करने वाला, या हो जाएगा? नहीं, ये तो हो जाएगा। तो
पहले तो मैंने तो सोचा था कि इसको पहले तो धीरे धीरे, पहले जितना इसमें है ना, मतलब जो इसका पानी रिलीज करती है पालक और वो मेथी, उतना मैं तो उसमें इसको पहले डिजोल्व कर लूँ अच्छे से, फिर ये धीरे धीरे आपको पानी डाल के इसको थोड़ा थोड़ा मिलाना है। तो मैं आपको बताती हूँ आपको इसका जो लिक्विड है कैसे तैयार करना है और कितना रखना है। बस एक साथ आपको ज़्यादा पानी इसमें यूज़ नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा डाल के ही मिलाते रहना है। तो इसकी खुशबू तो अभी से आने लगी अच्छी। खुशबू तो इसकी आएगी क्योंकि पालक और मेथी का जो फ्लेवर है वो भी बहुत बढ़िया आएगा इसमें। 4 चम्मच ये मैंने मैदे के लिए हैं, इसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी और इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। और कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है, इतनी कैसी है? वही मैं बता रही हूँ, अभी धीरे धीरे मैं बताऊंगी क्योंकि एक साथ ज्यादा पानी मैं नहीं डाल सकती हूँ, थोड़ा सा और मुझे पानी डालना है। तो पानी ये वार्म वाटर था ना, ठंडा तो नहीं था? नहीं, ये वार्म वाटर ही है। तो ये हो गया है। अब मैं आपको ये सर्विस स्पून से बताती हूँ कि इसका कैसा हुआ है। तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए? हाँ, ऐसी होनी चाहिए इसकी। ओके। हाँ, तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी ऑयल, इसको मिला लेंगे और बस अब ये पराठे बनने के लिए हमारा जो लिक्विड डो है ये रेडी है। वाह, ये तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी अब हमें डो बनाने की या रोल करने की, कुछ भी नहीं। हाँ, क्योंकि वो आटा गूंदना नहीं आता है और साथ में फिर बनाना नहीं आता, तो ये तो बहुत ही इजी वे है ना, कोई भी बना सकता है। तो जैसे हम वो बेसन के वो बनाते थे, चिल्ला बोलते हैं या पूरे बोलते हैं, उस टाइप का ही है। तो उसमें बेसन हम पानी में घोल के बनाते थे मसाले डाल के, है ना? तो ये सिमिलर वे में ये बन जाएगा, बस इसमें आटा है। आटा है ना? हाँ जी। तो वही है, इसको लिक्विड पराठा बोलते हैं। हाँ जी। अब मैंने पैन गरम कर लूंगी। ओके। और इसको हमारे को ना मीडियम से भी कम हीट रखनी है, ये आपको याद रखना है। अब इसको अच्छे से हम पकने देते हैं। तो अब हम इसको पलट लेते हैं। फूल रहा है तो, है ना? हाँ। अरे वाह, सही एकदम, और खुशबू भी आ रही है बढ़िया। हाँ। देखते हैं खाने में आपको कैसा लगेगा आज ये। पहले जैसे ही होगा बिल्कुल। बस आपको इसको हल्के हाथ से ऐसे दबाते रहना है तो ये फूल जाएगा। और हीट आपको बहुत तेज नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है बस, नहीं तो एकदम जल जाता है ये। तो इसको अच्छे से हमारे को पका लेना है, बस यही थोड़ा टाइम लगता है कि पेशेंस रखनी पड़ती है क्योंकि हीट भी हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। पर बनता टेस्टी है, अच्छा बनता है। आपने टेस्ट तो नहीं कर लिया कहीं चुपचाप? मेरे को बता दो आप। नहीं, पिछली बार खाया था ना। अच्छा अच्छा। फूल है, अच्छा ये। नाइस। अब देख लो, इसमें ना हमने ऑयल तो यूज ही नहीं करा इसको पकाने के लिए, बस थोड़ा सा उसमें डाला था। तो वो हेल्दी है ये, इसका मतलब। बस लेकिन 4 चम्मच मैदे तो डाला ना? मैदा बहुत थोड़ा हमने डाला है, साथ में गेहूं का भी तो आटा डालना है ना इसमें। इसको भी हल्के हाथ से ऐसे सेक लेंगे, बस ऑलमोस्ट बन गया है ये भी। ये भी हमारा बनकर रेडी हो गया है। देखिए, इसको भी हम इसी तरह से बना लेंगे। हो रहा है अभी तो ये। हाँ। तो अब तो मैं अपने आप घर पे बना लिया करेंगे अगर तुम नहीं होगी घर पे। हाँ, और क्या। चपाती पराठे हैं सब, आटा घोला पानी में और क्या, और अपना कर लिया लिक्विड। हाँ, और बनाकर देखो अभी, क्योंकि सब्जी तो आप इतनी अच्छी बना लेते हो, आपको प्रॉब्लम रोटी बनाने में ही है ना। तो बस ये ध्यान रखना है कि इसकी बहुत ज्यादा जो आंच है ना वो बहुत तेज ना हो, ठीक है? मीडियम से कम ही रखनी है। वो कर लेंगे तो फिर अच्छा बन जाते हैं ये बनकर भी रेडी है। इसकी देखो शक्ल कितनी सुंदर लग रही है।
तो अब इसी तरह हम दूसरा भी बना लेते हैं। दूसरा मतलब जितना बच गया है। आपको कैसे लग रही है देखते हैं? हाँ मेरे को तो बहुत बढ़िया है, मेरे को खाने हैं, अब ये भूख लग गई है। ये देखो, ठीक है। इसी तरह हम ये भी बना लेते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ मैंने कहा चल बना ही देती हूँ सारे। और डालना आपको इस तरह से सेंटर में ही है, इसको थोड़ा सा ऐसे फैला देना है, बस ज्यादा काम नहीं है इसका। बस अब इसको होने देना है मीडियम से कम आंच पे, क्योंकि आप आंच थोड़ी सी ज्यादा कर दोगे ना तो ये जल जाएगा। ये गया बढ़िया करारा आपका, आपको पसंद है जो। इनके इन पराठों को तो मैं मतलब छीन के खाऊंगा, जैसे बोलते हैं ना। हाँ। मीन के नहीं खाने के, मीन के बोलते हैं। आप वैसे चैलेंज शुरू करने वाले हो? देखो ऐसे ये लेयर है ना, ऐसे लेयर बना के पूरी एक फिर खाएंगे। और लेकिन वैसे तो हमने करनी है अपनी डाइटिंग वगैरह, तो आज देखते हैं। आज या बाद में भी खा सकते हैं, फिर पहले लेकिन वैसे ये तो हेल्दी है, ये एक खा भी लिया तो कुछ नहीं होगा, इसमें ऑयल वगैरह तो है नहीं। एक नहीं कह रहा हूँ ना मैं। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ इसकी एक पूरी चीन के। आपका कुछ नहीं हो सकता। आप वो देखो मेरा वो जल ना जाए तवे पे। फ्रेंड्स, ये लिक्विड पराठा बनकर रेडी है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। थैंक यू।